हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अभिमन्यु सिंह पे। इससे पहले वाले सेशन में मैंने फ्रेजल वर्ब्स के कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, जिसके दो वीडियोस मैंने अपलोड किए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस सेशन में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, जो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट बहुत सारे वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे बैंक का एग्जाम हो, या एसएससी का पेपर हो, या फिर क्लैट का पेपर हो, या फिर सीडीएस के एग्जाम में भी ये पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। सारे टिप्स, जब भी आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट को बनाएं तो कुछ टिप्स अपनाएं, और क्या क्या चीजें हैं, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद मैं क्वेश्चंस के साथ, जैसे कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का मैं कराऊंगा आज, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। प्रैक्टिकली वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ टिप्स के बारे में, फिर बाद में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो देखते हैं सम टिप्स फॉर सॉल्विंग सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इसके लिए कुछ टिप्स मैं बताऊंगा। कुछ टिप्स हैं जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट को सॉल्व करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट है, लुक फॉर द फर्स्ट सेंटेंस। सबसे पहला काम जो होता है आपका, वो पहला सेंटेंस सर्च करना होता है। जो पहली लाइन उसमें कौन सी हो सकती है, आपको अरेंज करना पड़ता है। सबसे पहले मैं बता दूं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता क्या है। एक स्टोरी दी गई होती है, उसमें ABCD करके या फिर SSC में PQRS करके दिया रहता है। तो उसमें ना एक कहानी के कुछ पार्ट्स इधर होते हैं, कुछ पार्ट्स उधर होते हैं। जैसे मान लो स्टोरी में A पार्ट ये है, कुछ पार्ट इसमें है, हो सकता है B आपका पहला पार्ट होगा। तो कहानी इधर उधर करके, यानी यानी जो चीजें हैं दी गई होती है लाइनें, उसको सीधा यानी रीअरेंज करके आपको सही सीक्वेंस में बैठाने होते हैं। तो इसी के लिए आपको सेंटेंस ढूंढने होते हैं। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट के बारे में ये सारी बातें हम लोग समझ लेते हैं। लुक फॉर द फर्स्ट सेंटेंस दैट क्लियरली इंट्रोड्यूसेस अ पर्सन, प्लेस, कमिटी और कॉन्सेप्ट इन द पैराजम्बल। जो सेंटेंस के पैराजम्बल होते हैं उसमें क्या होगा कि सबसे पहला काम आपका होता है जिसमें कमिटी के बारे में बात हो, पर्सन्स के बारे में बात हो, या फिर कोई कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो, उसको ढूंढना है। वो हो सकता है आपका पहला सेंटेंस हो। दैट विल मोस्ट लाइकली बी द ओपनिंग सेंटेंस। द फर्स्ट सेंटेंस या फर्स्ट सेंटेंस इज ऑलवेज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस। पहला सेंटेंस जो होता है वो आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है ढूंढना। नेक्स्ट पॉइंट है, इन द फर्स्ट सेंटेंस देयर कैन नेवर बी एनी इंडिपेंडेंट वर्ड सच एज, हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, ऑन द कंट्रेरी, ऑल्सो, टू, इन फैक्ट, इवन, स्टिल। ये सारे पॉइंट्स अगर आपको दिख रहे हैं तो आपका पहला सेंटेंस नहीं होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इफ देयर आर प्रोनाउंस लाइक इट, दिस, दैट, these, those, etc in the sentence, it will not be the first sentence। अगर आपके सेंटेंस में ये सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं तो चांसेस ये होते हैं कि पहला सेंटेंस नहीं होगा वो। तो अभी तक हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि पहला सेंटेंस कौन हो सकता है। तो ये सारी बातें मैंने बता दी। तो हो सकता है प्रोनाउन के टर्म्स, ये सारे टर्म्स आपको आगे मिलेंगे जब आप सेंटेंस में देखेंगे ना। तो प्रोनाउन के टर्म्स जो होते हैं वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट में पेयरिंग करने में काम आते हैं। तो पेयर बनाना भी बहुत बड़ी चीज है। तो ट्राई टू मेक पेयर ऑफ सेंटेंसेस। आपको सेंटेंस के पेयर बनाने होंगे। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके बारे में बात रखनी पड़ेगी। जैसे मान लो सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है, उसके बाद मान लो पोजीशन दिया हुआ है, तो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब आप लगाएंगे। मान लो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, और आगे पोजीशन भी सिंगुलर। तो इस पेयरिंग को आपको देखना पड़ेगा, इस सीक्वेंस को देखना होगा। उसके बाद कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, यानी फिक्स वर्ड प्रेपोजिशंस बहुत काम आते हैं। जैसे आप देखेंगे ना, फिक्स प्रेपोजिशन, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। फिक्स प्रेपोजिशन जो कनेक्ट करने वाली चीजें होती हैं, तो ये पेयरिंग बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है सेंटेंस में। तो पेयरिंग, जैसे आप न्यूज़पेपर रीड करते होंगे, स्टोरी रीड करते होंगे, तो उसमें क्या करना है, पेयरिंग को देखना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स पेयरिंग पे ध्यान देते हैं तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट करते समय उसको काफी वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, और वहां पे उन सारी चीजों से स्टूडेंट्स को मदद मिलती है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लास्ट सेंटेंस ढूंढने के लिए आपको कंक्लूजन पार्ट को देखना पड़ेगा। सेंटेंस में कौन सा कंक्लूजन, कौन सी ऐसी लाइन है जो कंक्लूजन
वाली चीजें को बता रहा है, या फिर रिजल्ट, एडवाइस, सजेशन, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये तो हुए लास्ट के टर्म। कंक्लूजन वाले पार्ट में जैसे इफ, सो, देयरफॉर, दिस इज व्हाई, thus etc आर प्रेजेंट इन द सेंटेंस, इट कुड बी द लास्ट सेंटेंस। तो ये चांसेस है, अगर ये सारी चीजें होती हैं तो सेंटेंस लास्ट हो सकता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, यू नीड टू हैव ग्रेट रीडिंग स्किल। अगर आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट को बनाते हैं तो आपको रीडिंग स्किल पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जैसे स्टोरी पढ़ना, खासकर न्यूज़पेपर को अच्छे तरीके से पढ़नी चाहिए। अगर आप सही से न्यूज़पेपर रीड करते हैं उसमें पेयरिंग को ध्यान में रखते हुए, तो ये सारी चीजें काम वहां पे आती हैं। तो ये जो मैंने कुछ टिप्स बताए, अगर आप सारे टिप्स को याद कर लेते हैं तो जरूरी नहीं कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपसे बनेगा ही, लेकिन आपको जब आप सेंटेंसेस को बनाएंगे, जब आप सीक्वेंस में बैठाएंगे, वहां पे ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। तो इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चंस की ओर। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो मैं आगे क्वेश्चन की ओर आपको लिए चलता हूं, जिसमें क्वेश्चंस होंगे, जिसमें प्रैक्टिकली बातें हम सीखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चंस को नहीं बनाएंगे तो सारी चीजें क्लियर नहीं हो सकती। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है। तो अभी आप देख रहे हो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, या तो एसएससी में भी आते हैं और बैंक में भी आते हैं। बैंक के प्रीलिम्स में भी मैक्सिमम इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। आप देखेंगे बैंक के प्रीलिम्स में, एसएससी में तो आते ही आते हैं। तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप सेंटेंसेस को रीड करें। उसके बाद ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट कहाँ है, किस नाउन के बारे में बात हो रही है, प्रोनाउन कहाँ है। ये पेयरिंग को ध्यान में रखते हुए आपको सेंटेंस पढ़ने होंगे। जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट में है, साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड, मतलब इसमें नाउन का जिक्र है, तो मे भी ये पहला हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं होगा ही, आगे आपको देखना पड़ेगा। आगे इसमें लिखा है दैट मे पेव वे फॉर सस्टेनेबल वेज टू क्लीन अप ऑयल स्पिल्स, यानी दैट मे रिलेटिव प्रोनाउन ये सेंटेंस में आया, और आगे में यहाँ पे मॉडल है। दैट मीन्स आपको ये कनेक्ट करेगा, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है किसी न किसी सेंटेंस को कनेक्ट करेगा। तो ये आपका बी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। तो इसमें आप ऑप्शंस पे चलेंगे, बी जिसमें लगा हुआ है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, बी आपका पहला नहीं होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कुछ ऑप्शंस आपके पास जो बचे हुए ऑप्शन है उसी में आपको दिमाग लगाना है, उसी में आपको ध्यान देना है। आगे इसमें है यूनिक ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया इन द मैरियाना ट्रेंच। अब इसमें एक बात हो रही है, यहाँ पे भी एक मैरियाना ट्रेंच के बारे में बात हो रही है, तो ये भी आपका पहला हो सकता है। आगे है द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ्स ओशियंस ऑफ फाइंडिंग। देखो यहाँ पे ना डी वाले पार्ट में सुपरलेटिव है, और आप सभी को पता है ग्रामर के टर्म्स कुछ हेल्प करते हैं। सुपरलेटिव जहां भी लगा होगा उससे पहले आप आर्टिकल में द लगाते हैं। तो इससे ये मालूम चला कि आपका सी और डी ये दोनों पेयर में है। और इसमें लास्ट पॉइंट है फाइंडिंग, और फाइंडिंग के बाद दैट भी अटैच हो सकता है, या फिर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड। ये आपका लग रहा है कुछ हद तक पहला सेंटेंस लग रहा है, मतलब ये यहाँ पे सी वाला पहला नहीं अभी अटैच हो पा रहा है, सी वाला सी और डी के साथ अटैच हो रहा है, तो मे बी ये पहला सेंटेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आप फाइंडिंग के साथ अटैच करोगे बी वाले पार्ट को, तो ए और बी का पेयर बन रहा है, सॉरी यहाँ पे डी और बी का पेयर बन रहा है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में ये साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड, यानी ये जो लाइन है इसके बाद इसको पूरा करने के लिए कोई ना कोई लाइन की जरूरत होगी। दैट मीन्स ये लास्ट सेंटेंस नहीं होगा, यानी आपका पहला होगा ए पार्ट। ये पार्ट मतलब ए सीक्वेंस में पहला आएगा। तो जिस ऑप्शंस में ए पहला है आप उसको रखेंगे, बाकी को एलिमिनेट कर देंगे। जैसे ये दोनों ऑप्शंस भी यहां से एलिमिनेट हो गए। उसके बाद आपके पास बचे हैं 3 ऑप्शन और 4 ऑप्शन। तो इसमें आपको देखना है कौन सा पहला होगा। तो मैंने ये कहा कि फर्स्ट ये है साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड, साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर्ड किया है। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो अयूनिक ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, और इसके बाद द डीपेस्ट पार्ट है, जो क्या है डीपेस्ट पार्ट है, यानी साइंटिस्ट ने पता लगाया इस चीज के बारे में, मरियाना ट्रेंच के बारे में। यानी कहीं ना कहीं से ए और सी आपका पेयर बना रहा है, ए और सी। तो आपका सही सीक्वेंस क्या होगा, ए सी और लास्ट में डीबी। मैंने ये कहा था लास्ट में डीबी का पेयर बना ही था, और एक और चीज मैंने कहा सी और डी भी अटैच करेगा। तो आपका सुटेबल आंसर जो होगा वो ऑप्शन थर्ड होगा, ये भी आपका एलिमिनेशन हो जाएगा, यानी ऑप्शन थर्ड ये इसमें आंसर होगा। ये
बाकी ऑप्शंस रॉन्ग हो जाएंगे। तो आंसर इसमें होगा तीसरा ऑप्शन। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको सारे ये जो सारी लाइंस दी गई हैं इसको ठीक से पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग के बाद आप सारी चीजों को कनेक्ट करके देखेंगे घर पे, तो इससे आपको कुछ मदद मिलेंगी और इसके बाद क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे। तो आप वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बातें हैं आगे सीखेंगे हम लोग। तो एक और क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे इसमें भी सेम टेक्निक्स आप अपनाएंगे। जैसे आंध्र प्रदेश ऑन मंडे मॉर्निंग, एमएसएट एक सैटेलाइट है फ्रॉम श्रीहरिकोटा इन कोस्टल, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। यानी आप में एक पॉइंट मिल गया, यानी मैंने कहा था कोई ग्रुप हो सकता है, कोई भी एब्रिविएशन फॉर्म वाले होते हैं, वो आपका पहला सेंटेंस हो सकता है। तो कुछ हद तक यहाँ लग रहा है कि सी आपका पहला होगा या फिर ए भी हो सकता है पहला, ठीक है। फिर इसमें एमएसएट के बारे में बात हो रही है, यानी बी आपका पहला नहीं होगा। और उसके बाद द कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सैटेलाइट, यानी एक सैटेलाइट के बारे में पीछे बात हो गई है या बात की गई है, यानी डी भी आपका पहला नहीं होगा, डी भी फर्स्ट आपका नहीं होगा। तो कौन कौन ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे, बी वाले, उसके बाद डी वाले ऑप्शन हट जाएंगे, और यहाँ पे ए वाला भी एमएसएट फ्रॉम ये श्रीहरिकोटा, ये भी ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट आप कर सकते हैं। बट देखते हैं कुछ हद तक यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं। तो इसमें ना आपका जो सी वाला ऑप्शन है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने क्या किया, अब यहां से इसका पेयरिंग किसके साथ होगा, तो कहीं ना कहीं से सी का पेयरिंग आप देख पा रहे हैं, सी का पेयरिंग डी से बन रहा है। ये क्या है, इस द कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस, ये दोनों अटैच हो पा रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे इसमें देखेंगे क्या, ये सैटेलाइट का नाम है एमएसएट फ्रॉम श्रीहरिकोटा कोस्टल, फिर आंध्र प्रदेश ऑन द मॉर्निंग। ये मतलब आपके पास जो पेयरिंग है वो बी और ए का पेयरिंग बन पा रहा है यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी डी बी ए। ये पेयरिंग बनाना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप सही से पेयर बनाते हैं, वो पहले लग गया था कि ए आपका पहला नहीं हो सकता, बी फोर्थ ऑप्शन पहला नहीं हो सकता, थ्री ऑप्शन पहला नहीं हो सकता, तो आपके पास यही ऑप्शन बचा है। तो सी डी बी ए, अब चाहे तो सेंटेंस के सीक्वेंस को देखकर आप इसका आंसर सही सही से कर सकते हैं। तो इसमें आंसर हुआ फर्स्ट, यानी ऑप्शन फर्स्ट, ये आपका आंसर हुआ। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रकार से क्वेश्चंस बनाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं न्यू कुछ कॉन्सेप्ट के साथ अगले सेशन में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।